जा सकता है। और अगर आपका कोई वकील वाकिफ नहीं है या काबिल एतबार बंदा नहीं मिल रहा, तो वो कॉर्नर पे बैठे हुए सैयद सजाद हुसैन शाह साहब को हाथ खड़ा किया उन्होंने, इनसे भी आप ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। ठीक है जी, ये प्रोसेस आपका चलता है लंबा। मैं इसके बारे में थोड़ा सा तफसील से बात करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की इजाज़त है तो। कहेंगे तो मैं शार्ट कर देता हूँ, वरना मैं इसको खोल खोल के बयान करता हूँ कि असल में ट्रेडमार्क होता क्या है और उसमें मुश्किलात क्या हो सकती हैं। सबसे पहले जब भी आप दफ्तर में जाएंगे तो जो नाम आपने सोचा हुआ है उसकी सर्च रिपोर्ट निकालनी होती है। सर्च रिपोर्ट निकालने का तरीका ये है कि आप दफ्तर में जाते हैं IPO के, वहाँ से एक चलान फार्म लेते हैं। चलान फार्म लेके उसको भरते हैं, भरने के बाद HBL बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके जमा करवाते हैं। वो स्लिप ला के आप उनको देते हैं कि जनाब मैं चलान भराया हूँ, अब मुझे नाम सर्च करने की इजाज़त दीजिए। वो आपको टोकन देते हैं और आपको इंतज़ार करने का कहते हैं। जब आपका नंबर आता है तो वो आपको कंप्यूटर पे दिखा देते हैं। जिस कैटेगरी में नाम रजिस्टर्ड करना होता है वो कैटेगरी आपको खोल देते हैं कि जनाब ये कैटेगरी, आप अपना नाम तलाश करें। मिसाल के तौर पे मैंने एक नाम सोचा है थापा वाशिंग पाउडर। मैं जाता हूँ और जाके लिखता हूँ थापा वाशिंग पाउडर, तो वो सामने लिखा हुआ आ जाता है जनाब ये तो फलां बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो वहाँ पे हम सोच में पड़ जाते हैं अब मैं क्या करूँ। अब मैं क्या करूं से बचने का तरीका ये है कि आप वहां पे 5-6 नाम सोच के जाएं। अगर एक किसी ने रखा हुआ है तो दूसरा सर्च कर लें, दूसरा रखा हुआ है तो तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे के सारे सर्च करें। जो नाम आपको मिल जाए बाद में तसल्ली से बैठ के फैसला कर लें मैंने कौन सा नाम लिया। अगर आप एक मरतबा एक ही नाम लेके जाते हैं, उसको सर्च कर लेते हैं और वो किसी और के नाम पे होता है और फिर आपने दोबारा नया नाम सर्च करना है तो फिर दोबारा फीस भरनी पड़ेगी। लिहाजा एक ही फीस में ज़्यादा नाम सर्च चलिए। जब आपको नाम पसंद आ जाता है या मिल जाता है तो फिर आपने उसका लोगो बनवाना। लोगो बनवाने के लिए लोगो बनाने वाला 1500 रुपया 2000 रुपया ले लेता है, आपको एक अच्छा सा लोगो बना देता है। उसकी 8 रंगीन कापियाँ निकालें, अपने शनाख्ती कार्ड की 8 कापियाँ, और फिर उसी दफ्तर में चले जाएं। एक चलान फार्म और लेंगे 3000 रुपये का, वो जमा करवा के उसकी स्लिप लेके आ जाएंगे। वहाँ पे आपको एक फार्म देंगे जिसपे आपका नाम, वलदियत, पता, क्या क्या काम करना चाहते हैं, कंपनी का नाम, ये सारी चीज़ें वो पूछते हैं आपसे। वो फार्म में आपने लिख देनी है, ये 8-8 कापियाँ साथ स्टेपल कर देनी है वो फार्म के साथ ही, और वहाँ पे जमा करवा दें। वो आपको 15 से 20 दिनों के अंदर आपका दिए हुए पते के ऊपर एक लेटर भेज देते हैं। उस लेटर के ऊपर आपका ट्रेडमार्क नंबर लिखा होता है। इसको कहते हैं ट्रेडमार्क नंबर, यानी मिल जाना, एक्नॉलेजमेंट कहते हैं इसको। मतलब उनके पास आपकी दरख्वास्त जमा हो गई है, उस दरख्वास्त के अगेंस्ट आपको एक नंबर अलाट हो गया, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये लेकिन बड़ी खतरनाक है, इस लेकिन को समझने की बहुत अशद ज़रूरत है। ये वो बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा, किसी से नहीं पता चलेगी। ये सीक्रेट बातें हैं मैं जो बता रहा हूँ। 3 महीने के अंदर अंदर आपके पास एक एतराज़नामा आएगा, वो ज़रूर आएगा। लाहौर का, कराची का, इस्लामाबाद का डाटा इकट्ठा होता है। उसके बाद सिस्टम जो है, कंप्यूटर जो है, वो खुद ब खुद देखता है ये किसी के साथ मैच तो नहीं। मिसाल के तौर पे एक्सल वाशिंग पाउडर है, सर्फ एक्सल है, किसी ने रख लिया सुपर एक्सल, किसी ने रख लिया एक्सल प्लस, तो एक्सल वालों को तो इतराज़ होगा, वो आपको इतराज़ लगा के भेजेंगे कि जनाब आपने ये नाम क्यों रखा। इतराज़ दाखिल करना होता है, आपने जवाब देना होता है। आप किसी का नाम कॉपी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे ओजी है, आप सुपर ओजी नहीं रख सकते, आप ओजी प्लस नहीं रख सकते, आप ओजी वोजी नहीं रख सकते। मेरे ब्रांड का नाम है OZEE ओजी, आप OZY ओजी नहीं रख सकते। बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, दिखने में अगर कोई भी चीज़ एक जैसी है या मिलती जुलती है तो आपका नाम रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर? लिहाजा नाम वो रखना है जो किसी का ना हो। सर्च रिपोर्ट के बगैर नाम मत रखें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने गूगल से चेक किया कि जनाब मैंने रखना है, मिसाल के तौर पे अर्जेंट नाम रखना है या बजट नाम रखना है। उन्होंने गूगल पे लिखा बजट ब्यूटी सोप, वहाँ पे नहीं आया। उन्होंने कहा ये तो किसी का नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है जो गूगल पे नहीं है वो वहाँ भी नहीं है। गूगल और चीज़ है, वो सिस्टम और चीज़ है। लिहाजा सर्च ज़रूरी है, नाम का मिलना बहुत ज़रूरी है। ये अहम मरल है। बाज़ औक़ात आपको पहली ही तलाश में एक ही दिन में नाम मिल जाता है, बाज़ औक़ात आपको 2-2 महीने भी नाम नहीं मिलता। सब्र आज़मा मरहला है।
ठीक है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। 3 महीने गुजर जाते हैं, जब आप पे एतराज़ आ जाता है, आपने एतराज़ दाखिल करवाना है। एतराज़ 90% केसेस में आता है। किसी ने अपने नाम के स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए, किसी ने जो कंपनी का नाम लिखा वो एग्जिस्ट नहीं करती, या वो कंपनी पहले से किसी और की है, या किसी और की कंपनी का नाम लिख दिया। यहाँ तक भी एतराज़ आ जाते हैं, अगर आपका शनाख्ती कार्ड इंग्लिश में है, सारा फार्म ठीक पुर किया हुआ, आपको एतराज़ लगा के भेज देते हैं कि जनाब ये वेरीफाई करें कि आपने, आपका जो शनाख्ती कार्ड है ये इंग्लिश में, आप डुअल नेशनल तो नहीं है, 2 मुल्कों में आपकी शहरियत तो नहीं है। अब ये कोई एतराज़ नहीं बनता, लेकिन वो एक मरतबा करते ज़रूर हैं। बाज़ औक़ात सिर्फ वो ये चेक करने के लिए कि जिस बंदे ने ये नाम रखा है वो एक्टिव भी है, वो आगे इंटरेस्टेड भी है या नहीं, वो आपको लेटर भेज देते हैं। ये चीज़ बड़ी अहम है, ये देखना पड़ता है आपको। एड्रेस ठीक होना चाहिए, टेलीफोन नंबर ठीक होना चाहिए, नाम पता शनाख्ती कार्ड के मुताबिक होना चाहिए, और फार्म को ठीक तरीके से पुर किया होना चाहिए, और किसी के नाम के साथ मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। जब 3 महीने गुजर जाते हैं, ये एतराज़ जमा हो जाता है, आए तो ना आए, किसी का आता है किसी का नहीं आता। अगर एतराज़ आ गया, एतराज़ जमा करवाना है, 3000 रुपये उसकी फ़ीस है। जमा करवाने के बाद फिर 3 महीने इंतज़ार करना है। 3 महीने के बाद अगला मरल आता है अखबारात के अंदर इश्तिहार देने का, इसको कहते हैं गज़ट में शाये होना। अखबारों में इश्तिहार दिया जाता है, 3 किसी भी बड़े अखबारों में इश्तिहार आता है। आपने देखा होगा मुश्तरी होशियार बाश, अखबारों के पीछे लिखा होता है फ़लाँ वल्द फ़लाँ या सकनी मुसम्मी फ़लाँ, वो ये नाम रखना चाहता है, किसी को एतराज़ हो तो वो दाखिल कर सकता है। वो जब गज़ट में शाये हो जाता है तो फिर 3 महीने इंतज़ार करना होता है। बाहर से कोई एतराज़ ना करे। मिसाल के तौर पे मेरा नाम है ओजी, आप उसको रख रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है, आप अपने नाम पे उसको रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो अखबार में इश्तिहार जैसे ही आता है तो हमें पता लग जाता है कि वो फलां बंदे का नाम फलां बंदा रखना चाह रहा है, तो हम एतराज़ दाखिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने अखबार में भी इश्तिहार आ गया है और किसी ने अपोजिशन नहीं की, तो बस इसका मतलब है रस्ते क्लियर है, अब आपको सर्टिफिकेट मिलना। अच्छा, इन हर सब मरहलों की अलग अलग फ़ीस है। मुख्तलिफ शहरों में वकील मुख्तलिफ फ़ीसें जो है ना इसकी चार्ज करते हैं। जब आखिरी सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन देते हैं उसकी भी फ़ीस होती है। 1 साल से 1.5 साल के दरमियान हमें सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको पक्का कागज़ कहते हैं। वो फिर हमारा 10 साल के लिए होता है। 10 साल के बाद हमें एक छोटी सी फ़ीस दे के उसकी रिन्यूअल करवानी पड़ती है। ट्रेडमार्क एक लंबा अरसा है, लेकिन इस अरसे के दौरान हम बेफिक्री से अपना काम कर सकते हैं अगर हमने किसी का नाम कॉपी नहीं किया। यहाँ तक क्लियर है? हो सकती है उसी नाम। अब यहाँ पे कोई सवाल है तो आप लोग करें। अच्छा, वो सजाद शाह साहब बैठे हुए हैं, वो मरहलावार फ़ीस लेते हैं, इकट्ठी फ़ीस नहीं लेते ट्रेडमार्क की। यानी पहले मरहले की अलग ले लेते हैं, जब 3 महीने बाद दूसरा मरहला आता है उसकी, तीसरा आता है उसकी, चौथे मरहले की अलग। टोटल पैसे हमारे लगते हैं 40,000 रुपये, लेकिन पहले मरहले पे हमारा लगता है 15,000 रुपये, जिसपे हमें कच्चा कागज़ मिल जाता है और हम अपना नाम लेके काम शुरू कर सकते हैं। 90 बल्कि 90 से भी ज़्यादा % लोग ट्रेडमार्क पे काम करते हैं। जैसे जैसे आगे मरहले आते जाते हैं वैसे वैसे उसको फुलफिल करते जाते हैं और अपने काम को जारी रखते हैं। तो पहला मरहला 15,000 रुपये फ़ीस, कम से कम 10 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाती है, 1 महीने के अंदर अंदर लेटर आ जाता है, हमें अपना ट्रेडमार्क नंबर मिल जाता है। यहाँ पे कोई सवाल है तो करें, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसी लिस्ट है उनके पास जिसमें आपका नाम सर्च रखा जा सकता हो? कोई सजाद साहब कोई ऐसी लिस्ट देता हो? सजाद शाह साहब के पास लिस्ट बिल्कुल मौजूद होती है, लेकिन वो लिस्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं जो उनको कहते हैं कि हमारा ट्रेडमार्क कर दें। अगर वो ऐसे लिस्ट किसी के भी सामने रख देंगे तो कोई भी बंदा जाके उन नामों में से नाम करवा लेगा रजिस्टर्ड, और इन्हें पता ही नहीं चलेगा, वो फिर डबल हो जाएगा। लिहाजा इनके पास लिस्ट ज़रूर होती है 100-150 नामों की, लेकिन ये उन्हीं को दिखाते हैं जिन्होंने जो इन्हें करना होता है। ठीक है, ये उन लोगों की भी सेफ्टी है जिन्होंने करना है और इनकी अपनी भी सेफ्टी है।